आज हम पढ़ेंगे चौहान वंश। चौहान वंश का प्रारंभिक शासन सांबर में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है। पुष्कर में हमीर महाकाव्य के अनुसार है। सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी शपादलक्ष। चौहानों की उत्पत्ति के मत नंबर 1 अग्निकुंड का सिद्धांत है। अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है पृथ्वीराज रासो मुनोत नैणसी सूर्यमल मिश्र। अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया है? पृथ्वीराज रासो मुनोत नैणसी सूर्यमल मिश्र। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। सेकंड नंबर सिद्धांत बिजोलिया शिलालेख के अनुसार और दशरथ शर्मा ने बताया है। सिद्धांत नंबर 3 विदेशी जाति से उत्पन्न कर्नल जे मस्टोड और विलियम क्रुक। ब्राह्मण वंशीय सिद्धांत नंबर 4 कायम खां रासो जान कवि। सांबर के चौहान की प्रमुख शाखाएं 8 शाखाएं हैं प्रमुख। पहली शाखा है लाट, दूसरी शाखा है धवलपुरी, तीसरी शाखा है प्रतापगढ़, चौथी शाखा है शाकंभरी, पांचवी शाखा है रणथंभौर, छठी शाखा है नाडोल, सातवीं शाखा है जाबालीपुर और आठवीं है सपतपुर। शाकंभरी के चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव। शाकंभरी के चौहान वंश के आदि पुरुष वासुदेव बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सुरजन चरित्र के अनुसार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने द अर्ली चौहान डायनेस्टी में बताया है। राज्य की स्थापना 551 ईस्वी में, राजधानी अही छतरपुर नागौर। सांबर झील का निर्माण करवाया शाकंभरी माता ने। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जो चौहानों का इष्ट देव है। सिंहराज के भाई लक्ष्मण ने नाडोल में चौहान वंश की शाखाएं स्थापित की। सिंहराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ। सिंहराज का उत्तराधिकारी विग्रहराज द्वितीय हुआ। इम्पोर्टेंट है ये। विग्रहराज द्वितीय के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है हर्षनाथ अभिलेख से 973 ईस्वी। विग्रहराज ने आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाया बड़ौच में। विग्रहराज के बाद क्रमशः शासक रहे दुर्लभराज व गोविंदराज तृतीय नामक। गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में उल्लेख है। वेरी इम्पोर्टेंट है। गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीगढ़ बहुत बार पूछी गई है। अजमेर के चौहान वंश। अजयराज 1105 से 1133 ईस्वी के बीच शासन किया। पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र अजयराज था। अजयराज ने 1133 ईस्वी में अजय मेरू नगर बसाया। अजयराज ने अजय प्रिय द्रम नाम से चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे। अजयराज ने अजमेर को राजधानी बनाया। अजयराज की मुद्रा पर इनकी पत्नी सोमनलेखा का नाम अंकित है। अजयराज ने संन्यास ग्रहण कर अपने पुत्र अर्णोराज को राजा बनाया। अगला शासक अर्णोराज अन्नाजी भी कहा जाता है। अर्णोराज का शासनकाल 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज की उपाधियां महाराजधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। महाराजधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। परम भट्टारक उपाधि है जो वेस्ट इम्पोर्टेंट है। अजमेर में अन्नासागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। पुष्कर में अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। अर्णोराज के शासनकाल में 2 विद्वान थे देवबोध और धर्मघोष। अर्णोराज की हत्या 1155 ईस्वी में अपने ही पुत्र जगदेव द्वारा कर दी गई। अगला शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। शासनकाल 1158-1163 ईस्वी के बीच में। उपनाम विशलदेव चौहान। विशलदेव के शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। हरिकेली नामक नाटक की रचना विग्रहराज चतुर्थ ने की जो संस्कृत भाषा में राजा राम मोहन राय के स्मारक पर अंकित है। सरस्वती कंठाभरण अजमेर में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की विग्रहराज चतुर्थ ने।
सरस्वती कंठाभरण संस्कृत विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। बिसलपुर नगर की स्थापना, जो वर्तमान में टोंक में है, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाई। विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया। विग्रहराज चतुर्थ के 2 पुत्र थे, अपारंग्य और नागार्जुन। अगला शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी के बीच शासन किया। जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अहिल्या-पाटन में। अजमेर चौहान वंश का अंतिम प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय रहा। पृथ्वीराज तृतीय के पिता का नाम सोमेश्वर। सोमेश्वर की उपाधि है प्रताप लंकेश्वर। 3rd ग्रेड 2021 में पूछा गया है, प्रताप लंकेश्वर उपाधि किसकी है? सोमेश्वर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वीराज तृतीय की माता कपूरी देवी, इनकी श्रंखसिका बनी। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां राय पिथौरा दलपुंगल। दलपुंगल मतलब विश्व विजेता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1178 ईस्वी में अपने चचेरे भाई नागार्जुन व बंडानकों के विद्रोह का दमन किया था। पृथ्वीराज तृतीय के पिता अब्बू के राजा जेत्र सिंह की सहायता हेतु अब्बू की तरफ आए गुजरात की चालुक्य सेना भीमदेव से लड़ते हुए मारे गए, जो सोमेश्वर इनके पिता। पृथ्वीराज का प्रधानमंत्री के मास या कदमवास। पृथ्वीराज तृतीय का सेनाध्यक्ष भुवनमल। पृथ्वीराज तृतीय का घोड़ा नाट्यरंबा। तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया। परमर्दिदेव के सेनापति अला व उदल विरगदी को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 1184 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय तथा चालुक्य नरेश भीमदेव द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ, जो इंसिनी को लेकर हुआ। जयचंद की पुत्री संयोगिता को अजमेर ले आया और उससे विवाह किया। पृथ्वीराज तृतीय ने उठाकर लेकर आया था, गंधर्व विवाह था। सन 1886 और 91 तक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज तृतीय ने कई बार पराजित किया। हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार किया। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार, पृथ्वीराज रासो में 21 बार, प्रबंध चिंतामणि में 23 बार पृथ्वीराज तृतीय द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित करने का उल्लेख है। तराइन का प्रथम युद्ध करनाल हरियाणा 1191 ईस्वी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। मोहम्मद गौरी गोविंद राय के बल्ले से घायल हो गया। पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित किया। पृथ्वीराज का सेनापति चामुंड राय। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी पृथ्वीराज के सेनापति गोविंद राय तोमर और शम्मर सिंह। मोहम्मद गौरी की सहायता कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल ने की। गोविंद राय व अनेक वीर युद्ध भूमि में काम आए। पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को सिरसा में बंदी बना दिया। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी ने एक प्रतियोगिता रखी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गौरी ने एक प्रतियोगिता रखी, जिसे पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई के कहने पर एक शब्दभेदी बाण चलाया। 2 आहा 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान, ये पंक्ति बोली गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा जब पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी गई थी उस टाइम। पृथ्वीराज के दरबारी विद्वान, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक, वागीश्वर, जनार्दन, आशाधर, विद्यापति गौड़, विश्वरूप आदि। आज पढ़ लिया इतना।
कल पढ़ेंगे रणथंभौर के 54